आज बहुत कुछ फैसला होने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो असली और नकली का फैसला होने वाला है। यह भी फैसला होने वाला है कि आज एग्जिट पोल का क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली झारखंड में 8 में से 4 एग्जिट पोल बीजेपी के यानी उस अलायंस के फेवर में है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 11 में से लगभग 6 जो कह रहे हैं वो महायुति जीतेगी। अब होगा क्या, पोस्टर पहले लग गए हैं, असली नकली का फैसला है। 6 बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में और 6 बड़े सीएम कैंडिडेट्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ये स्क्रीन, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। ये स्क्रीन आपके सामने है जहां पर एक एक डेटा, एक एक एनालिसिस, फाइनल टैली ऊपर यहां पर आ रही है। स्टेट वाइज हम दोनों के लेफ्ट और राइट में, हमारे लेफ्ट और राइट में आ रही है, और नीचे देखिए आप किस तरीके से कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं वो आपको ठीक लोगों के नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर सुमेरा जी हाँ, नतीजों से पहले बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं वो आइए हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। क्या कहा है सुनिए। मरांडी जी हैं और क्या मैं अगले भावी मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूं? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि भाई मैं उसके रेस में नहीं हूँ। आज चुनाव काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, विधायक चुने जाएंगे, उसके बाद विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और विधायक अपना दल के नेता का लोग चुनाव करेंगे। सब लोगों को बता दी जाएगी। भाई आप अपनी तरफ से रेस में नहीं हैं, लेकिन पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर पार्टी कंसीडर करती है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा कि जब मैं खुद को अपने आप को रेस में मैं नहीं हूँ, मैं इस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। जो मेरी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूँ। क्या आकलन है? मैं आपसे कहूँगा, नहीं, हमारा आकलन बिल्कुल सही है। कितने? हम सब लोगों ने कार्यकर्ता से, जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन लोगों से जो हम सब ने सूचनाएं जो प्राप्त की है, तो मैं कह सकता हूँ 51 प्लस सीटें, 51 से ऊपर सीधा बहुमत। सीधा बहुमत। क्या कुछ मुद्दे काम करने वाले हैं? जो आप कह रहे थे आपने घुसपैठियों का मुद्दा रखा, धर्मांतर का मुद्दा, कितना गंभीर है लोग उसको लेकर के? देखिए, मुद्दा साफ साफ था। एक तो घुसपैठ का मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा था, डेवलपमेंट का मुद्दा था, कानून व्यवस्था और उसमें माँ बहनों के जो अत्याचार हुए हैं इन 5 वर्षों में, ये सारे मुद्दे थे। और इन सारे मुद्दों पर ही हम सब लोग लगातार जनता के बीच बोलते रहे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्यों? 3 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार के विधायक, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस बार इस अलायंस को अगर कहा जाए अपने हाथों से स्टिच किया है। रुपेश के पास मैं चल रहा हूं। रुपेश, बहुत इंटरेस्टिंग झारखंड की तस्वीर निकल कर आएगी जो भी होगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी इस वक्त काउंटिंग शुरू होने से पहले हर तरफ क्या पल्स है, क्या माहौल है, क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि यूजुअली हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं जीत रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछते हैं ये बताइए आपको क्या लग रहा है, तो वहां पर क्या हाल चल रहा है? देखिए निशान जी, फैसला एक ही होना है। मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खुल चुका है और ये तय होगा कौन इन होगा, कौन आउट होगा, या फिर यथा स्थिति बनी रहेगी। सिर्फ इतना ही फैसला होना है कि ये जो मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा जो सुबह से बंद था, अभी दरवाजा खुल चुका है और इस दरवाजे के अंदर जो हैं, क्या वो बाहर जाएंगे या फिर वो अंदर ही रहेंगे, और कौन अंदर जाएगा? क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पहले मुख्यमंत्री हैं, जैसे आपने कहा सांसद रहे, विधायक रहे, पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं रेस में नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने झारखंड में जो चुनाव प्रचार किया, जो मुद्दे रहे, जिस तरीके से 6 मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो 6 मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री ने 6 रैलियाँ की, एक उन्होंने यहाँ पर रोड शो भी किया, राहुल गांधी ने 4 रैलियाँ की, और ये 81 सीटों वाले प्रदेश में इसके पहले इतनी आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार दोनों गठबंधनों की तरफ से नहीं देखा गया। फुर्सत मिलने के बाद से हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ, यानी कि कल्पना सोरेन। जी रुपेश, यही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब से कुछ देर में मिलने शुरू हो जाएंगे हमारे साथ। लेकिन खास मेहमान जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। शिवम त्यागी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के हमारे साथ। इसके अलावा मनीष दुबे मौजूद हैं, एनसीपी शरद गुट से। और मनीष, आपसे मेरा सवाल ये कि ये जो नतीजे आएंगे ये किसी हद तक ये तय करेंगे, कहा जा रहा है कि कौन है असली, कौन है नकली। लेकिन साथ ही जो अभी तक एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो किसी हद तक ये दिखा रहे हैं कि वो सहानुभूति फैक्टर जिसके बारे में बार बार बात की जा रही थी वो हो गया, वो जब लोकसभा चुनाव हुए तब उसका इस्तेमाल हो गया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तब शायद उस के लिए वोट किया और अब उस तरह से उतना बड़ा फैक्टर वो नहीं है? पहले तो आप सभी को एक अच्छा चैनल ऑर्गेनाइज करने के लिए बधाई देता हूं।
और रही बात समूरा जी, हम लोग 165 के ऊपर आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल की जो भी रिजल्ट आया वो सब पूरा गलत बेबुनियाद साबित होगा और 9 साढ़े 9 बजे तक आपके हाथ में पूरा रुझान आना शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता जो ज्ञानवान जनता है उन्होंने महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिया है। हम 165 के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। शिवम भी हैं बीजेपी से। शिवम, देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके गुट में पोस्टर्स लगने शुरू हो गए, जिस तरह से मिलिंद देवड़ा खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, आपको लगता है ये टैक्टिक है आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने की? क्योंकि आप अपने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, तो कहीं बीजेपी सप्रेस ना कर दे, बीजेपी कहीं दोनों गठबंधन के सहयोगियों को कहीं उस दबाव में ना ले आए, ये कोशिश है क्या? देखिए गौरव जी, दावे करने की जो रजिस्टर्ड एजेंसियां हैं उन्हीं के फेल हो गए। जो दावों के लिए अधिकारी की नहीं है उनके दावे तो कितने टेकेंगे, बात अलग है, तो दावे तो नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि महायुति जो है सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ हम आ रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जहां तक आपने कहा आपस में, मैं मानता हूं कि एक दल होने के नाते, महायुति एक पूरा का पूरा गठबंधन होने के नाते हर किसी का अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, अपने नेता के बारे में बात रखें। और किसी भी पार्टी के नेता जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व को हमेशा चाहेंगे कि उनकी एक जो है अच्छी पोजिशनिंग हो, अच्छी चीज़ें हो। लेकिन अलायंस में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से फडणवीस जी का इंटरव्यू भी एक चल रहा था, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए ये केंद्र का फैसला है, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, निर्णय जो हैं वहां से होते हैं और सारी चीज़ें विधायक दल मिलकर। ठीक है, मैं आपको शिवम रोकूंगा। शायना एनसी हमारे साथ है। शायना जी, स्वागत है आपका पहले तो, और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। हालांकि मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है, आज बोल भी देता हूं मैं। शिकायत यह है कि जिस दिन हम मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने जा रहे थे अपने कॉन्क्लेव में, मुख्यमंत्री नहीं आ रहे थे। पता चला वो आपको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, हमने वो तस्वीरें भी देखी। लेकिन नेवरदलेस, अब आपसे सवाल मेरा ये है मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, क्या आपको लगता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव असली वर्सेस नकली शिवसेना का है? सबसे पहले एक ही शिवसेना है और वो है शिंदे सेना, और हम सब जानते हैं कि धनुष्यबाण हमारा जो एक लेगेसी है वो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का है, जो हमें मिला है। जो लोग कहते हैं कि असली नकली, शायद उनको पहले देखना चाहिए कि महाराष्ट्र का जनादेश किसके साथ है। ये जनादेश सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी के साथ है। उन्होंने कर दिखाया है 1.5 साल में। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने जिस ढंग से काम किया, आप सिर्फ उदाहरण के तौर पे लाडली बहन योजना को देखिए, गाड़ी रोको, तब आपको पता चलेगा कि 1.5 करोड़ महिलाओं को कैसे 7,500 मिला है उनके बैंक अकाउंट्स में, और जिस ढंग से उनको प्रगति हुई है। I think that trial tested, लोग जानते हैं कि महायुति सिर्फ विकसित भारत के प्रति काम कर रही है, और इसलिए दूसरे तरफ है फॉल्स नैरेटिव, तुष्टीकरण की राजनीति, थांबा जी, और जिस ढंग से उन लोग ने नकारात्मक राजनीति की है, हमने सकारात्मक। शायना जी, ये अब नतीजे बस कुछ ही देर में सामने आने वाले हैं, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि दरअसल कौन से मुद्दे लोगों ने हाथों हाथ लिए हैं, कौन से मुद्दों को नकार दिया है, क्या वाकई असली नकली पर वोट किया है, या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए स्कीम को लेकर, जिसको लेकर शिंदे सरकार बहुत ज्यादा अपने आप को मुखर रख रही थी, क्या उन पर वोट किया है। तो क्या है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।